हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th को पढ़ रहे हैं। इसके प्रश्नावली 1.2 को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये कहता है HCF 306 और 657 का 9 है। दो संख्याएँ हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे दो संख्याओं का युग्म जोड़ा देता था और उसका HCF और LCM ज्ञात करना होता था। लेकिन इसमें कहता है कि हमको वो जोड़ा का HCF दे दिया है 306 और 657, कोई संख्या है जिसका HCF है 9, और वही 306 और 657 का आपको LCM बताना है। बस इतना ही है। एक दो संख्या है। अब हम आपको एक पीछे वाले थोड़ा रफ में लेकर चलते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, मान लिए कि पहले कैसे क्वेश्चन देता था, यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कहता है 306 और 657, ये क्वेश्चन ले लीजिए आप, और इसका आपको HCF और LCM, अगर आप वीडियो को पूरा देखते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा। इसके प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखेंगे तो उसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन पाए थे कि दो संख्या दिया था, जैसे हम लोग 26 और 91 का निकाले थे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में। तो दो संख्या दिया था और उसका आपको क्या ज्ञात करना था, HCF और LCM। लेकिन अब क्या कह रहा है कि वही दो संख्या, देखिए दोनों के कॉलम में जो ब्रैकेट में है वही संख्या 306 और 657, 306 और 657। तो हमने देखा कि यही दो संख्या का हमको निकालना क्या था, HCF और LCM पहले। लेकिन अब क्या कह रहा है कि 306 और 657 ये कोई संख्या है और इसके HCF वो निकाल चुका है, कितना है, 9 है। और आपसे पूछता है कि यही संख्या 306 और 657 का LCM आपको ज्ञात करना है। LCM, ये HCF निकाला है तो वो 9 आया है, और आपको अब बताना है कि वो HCF निकाल चुका है तो LCM क्या होगा। बस, तो हम लोग एक ये क्वेश्चन बनाते समय इसके जांच को पढ़े थे। आप लोग को याद होगा, अगर आप क्वेश्चन वीडियो देखते आ रहे हैं पहले से, तो जांच क्या था, जांच था कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर होता था बच्चों HCF गुने LCM। ये होता था कि नहीं होता था, होता था ना। दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर क्या होता था बच्चों, HCF गुने LCM। तो हम लोग दो संख्याओं की जगह पर कौन सा संख्या बैठाते थे, जो क्वेश्चन में दिया है। तो मान लीजिए कि ये 657 और 306 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं के जगह पर इसको पुट कर देंगे। ये आपका सूत्र होगा इसके LCM को ज्ञात करने का। जब दोनों ज्ञात करना होता तो अभाज्य गुणनखंड करते, लेकिन अभाज्य गुणनखंड से ज़्यादा फायदा है कि जब HCF दिया है तो एक ही तो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, तो दोनों संख्या के जगह पर कौन बैठेगा, जो क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में है 306 और गुणनफल का मतलब गुना कितना, 657 बराबर, इसके जगह पर ये बैठा दिए, और HCF दिया है, देखिए कितना है, 9 है, और गुने LCM। और इस विधि से हम लोग इसके LCM को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप जाइए इसके प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को, 1-2 पार्ट है, जो 3 पार्ट है उसमें, उसको देख कर आइए, ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इसको इस रफ में वो किया है, फिर इसको फेयर में देख लेते हैं कि क्या करना है हम लोग को। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए। हमने लिखा कि दिया गया है कि ये HCF है और ये दोनों में तो संख्या बराबर है। 306 और 657 का जो HCF वो कितना है, 9 निकाल चुका है वो। अब 306 और 657 का LCM आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल गुने HCF गुने LCM। तो उसको पहले लिख लेते हैं सूत्र को, उस पर हम आपको बैठाकर बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने लिख लिया है। वो सूत्र आपका होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, जो हम लोग पहले क्वेश्चन में जांच किया करते थे, यही आपका सूत्र होगा। दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या कौन लेते थे, तो जो क्वेश्चन है 306 और 657, तो हम इसी दोनों को यहाँ पर गुना कर देंगे। 306 गुने 657 बराबर, और ये HCF हमारा कितना है, यही दोनों संख्या का HCF जो है 9 दिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 9,
और गुना एलसीएम कितना है, कुछ नहीं है भाई, ज्ञात करना है तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम। अब बताइए, एक रूल्स के मुताबिक आप लोग को मालूम होगा कि एलसीएम तो कोई ABCD की संख्या है और इसके साथ गुना कौन हो रहा है, 9। और आपको मालूम होगा कि जिसको ज्ञात करना होता है उसको बराबर के एक साइड में छोड़ दीजिए। तो हमको ज्ञात किसको करना है, एलसीएम को, तो इसको एक साइड छोड़ेंगे। तो एक साइड छोड़ने का क्या मतलब है कि यहाँ से इसको अकेला रखना है तो 9 को हटाना पड़ेगा, 9 को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। अच्छा, तो हटाएंगे कैसे, तो इसको बराबर के इस साइड लाएंगे। तो इस साइड लाने का रूल्स क्या है, तो देखिए ये एलसीएम के साथ ये 9 क्या हो रहा है, गुना। तो गुना वाला जब बराबर के उस साइड जाता है बच्चों तो वो भाग में चला जाता है, और भाग का मतलब क्या, नीचे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 306 गुने 657, और इसको जब हम इधर लाएंगे तो वो गुना में है इसलिए नीचे चलाएगा भाग में, बराबर इधर कौन बच जाएगा, एलसीएम। अब इसका मतलब है कि हमारा एलसीएम निकल चुका है। ये एलसीएम ये वाला जो है वो पूरे इस संख्या के बराबर में है। तो जो मेरा एलसीएम है वो है ये है, लेकिन अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करके छोटा करते हैं। 9 से हम 306 को डिवाइड कर देते हैं, 9 तिया 27, 3, और इसमें से कितना बच गया, 27 गया तो 3 बच गया, तो ये 36 हो जाएगा। 9 चौके 36, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। तो मैंने 36 लिख दिया। इसका मतलब कि इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं, 9 गया काम से। अब ये हो गया 34 और गुने 657, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम। यानी एलसीएम जो मेरा है वो 657 में 34 से गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रफ का इस्तेमाल करेंगे और इसका गुना कर लेंगे। देखिए बच्चों कितना करना है, गुना करना है 657 में कितना से बच्चों, 34 से कर लीजिए ना, 34 से गुना 657 में 7 चौके 28 के 8 हाथ में जो हासिल है आपका वो 2 बचा, 5 चौके 20, 20 2 22 का 2 हासिल 2, और 6 चौका 24 और 24 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 24 2 26 हो गया। अब 7 से 3 में करना, 7 तरीका 21, हासिल आपका आया 2, और 5 तरीका 15, और 15 2 17 के 7 हासिल 1, और 6 3 18, और 18 1 19 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 का 8, 2 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11, और 11 1 9 2 11, और 1 12 का 2 हासिल 1, और यहाँ पर जो हो जाएगा 1 1 2, क्या आ गया, 22 33 8। तो हम इसको यहीं पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 22 33 8, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एलसीएम हो गया। तो बस इतना ही था, बहुत ही ये क्वेश्चन आसान था बच्चों। आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ये आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये सेकंड स्क्रीनशॉट, बस यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखते रहिए मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद के साथ। मैथ की दुनिया में मैथ को सीखते रहिए।